सिंहासन पर सस्पेंस। जी हां, लगातार आपको एबीपी गंगा पल पल की अपडेट दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड में जो सियासत है वो पल पल अपने रंग बदल रही है। और अब जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी से मिलने पहुंचे थे, जो सबसे प्रबल चेहरा बताए जा रहे हैं उत्तराखंड के अगले सीएम के तौर पर। उनसे मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात से बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, इस मुलाकात से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, और इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर सूरत कैसी रहेगी भाजपा सरकार की उत्तराखंड में। अजीत राठी, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, देखिए अब तो मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, लेकिन उससे ठीक पहले जो अनिल बलूनी से मुलाकात हुई थी उसने बहुत सारी अटकलों को बाजार दे दिया था। अटकलें, जो बाजार था वो गर्म हो चुका था। अब फिलहाल क्या समझा जाए इस मुलाकात के बाद? क्या चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और ये पता चल पाएगा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार का चेहरा कैसा होगा? प्राची, देखिए, अगर कुछ परिवर्तन की बात ना होती तो ये बैठकें, ये मीटिंग, ये कल ही खत्म हो गई होती। और चूंकि ये तीन दिन पहले जो एक राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के भीतर शुरू हुआ था, उसको आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। तो अगर कुछ ना होता और सब कुछ ठीक ही होता तो इतना लंबा दौर इस घटनाक्रम का क्यों चलता। और दूसरी बात यह है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, शुक्रवार से और अब तक, शनिवार से अब तक आप देखेंगे कि जो भी हो रहा है, मुख्यमंत्री गैरसैंण का प्रोग्राम जारी करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कोर कमेटी की बैठक होती है तो सदन स्थगित हो जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आज अनिल बलूनी से मुलाकात इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अनिल बलूनी मुख्यमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार हैं और वो जो शीर्ष नेतृत्व के काफ़ी करीब भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के जिस तरह से उनकी नज़दीकी पहले से बनी हुई है, और वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये सिग्नल, ये जो सत्ता की गाड़ी है, ये अनिल बलूनी की तरफ जाती हुई दिख रही है फिलहाल। अभी बीच में अगर कोई बदलाव नहीं आता तो मुझे लगता है कि अनिल बलूनी से मिलने के बाद जेपी नड्डा से मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री का मिलना, तो ये कल विधानमंडल दल में क्या करना है और किस तरह से इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना है, तो ये जेपी नड्डा से मिलने के उपलक्ष्य में, मतलब उसी बिल्कुल, देखिए अजीत, यानी ये कहा जा सकता है कि बहुत कुछ चीजें अब सामने आ चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं। अभी बस ये औपचारिक तय होना बाकी है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की सूरत अब कैसी होगी। उत्तराखंड में फिलहाल सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या यूं कहें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और अभी फिलहाल उनकी जो मुलाकात है वो चल रही है जेपी नड्डा के साथ, और इस मुलाकात से क्या कुछ साफ होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसके मुलाकात के बाद काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो अटकलें शायद साफ हो जाएंगी। फिलहाल मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। इससे पहले आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और जिस साधारण तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी से, उसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये समझा जा रहा है कि जिस नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही थी, वो नेतृत्व परिवर्तन शायद अब तय कर लिया गया है उत्तराखंड के लिए। और अजीत राठी लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देखिए अजीत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो अभी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और इस मुलाकात के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर पिक्चर है क्या, सीन है क्या, और क्या कुछ तब्दीलियां होंगी। लेकिन जो बाकी नाम आगे चल रहे थे अजीत, सतपाल महाराज की अगर हम बात कर लें, पोखरियाल निशंक की हम बात कर लें, अजय भट्ट की हम बात कर लें, इनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई सुबगाहट नजर आई है? इनके खेमे की तरफ से किसी तरीके की कोई हलचल नजर आई है अभी? नहीं प्राची, अभी देखिए किसी तरफ से, किसी भी गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चूंकि एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो इसमें अभी हम जो फौरी तौर पर, जो सतही तौर पर हम देखने को मिल रहा है, तो इसमें अनिल बलूनी के घर मुख्यमंत्री का जाना, उनसे बातचीत करना, उनसे विचार विमर्श करना, और किस विषय पर बात हुई होगी, क्या हुई होगी, बहुत गोपनीय बातें हैं। इसके बाद जेपी नड्डा के घर पर जाना, उनसे मुलाकात करने के लिए, तो ये सब एक दूसरे की से कड़ी इसकी जुड़ी हुई है पूरे घटनाक्रम की। तो इसके बाद अभी देखना ये होगा कि जो हैपनिंग अभी चल रही है, ये कल विधानमंडल दल की बैठक तक किस तरह का रूप लेती है। यहाँ
किस करवट बैठता है, किस करवट उठता है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल अनिल बलूनी से लंबी गुफ्तगू के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के लिए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं, तो उसी में भी इसी स्ट्रेटेजी पर फोकस किया जाना है कि कल क्या करना है। जी बिल्कुल, कल क्या होगा इस स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी अजीत, के पहले सीएम अपने खेमे के जो विधायक हैं उनको दिल्ली बुलाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें देहरादून में ही रुकने के लिए कहते हैं और विधानमंडल दल की बैठक की बात करते हैं। फिलहाल वो जो विधायक हैं जो सीएम के खेमे के हैं, उनमें किसी तरीके की कोई हलचल, वहां से कोई खबर निकलकर सामने आ रही है? प्राची, अभी देखिए, चूंकि जब तक जगत प्रकाश नड्डा से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात खत्म नहीं हो जाती और जब कुछ और चीज़ें निकलकर बाहर नहीं आ जाती कि मुलाकातों का विषय वस्तु क्या रहा है, तो उसके बाद ही किसी की प्रतिक्रिया आना संभावित होगा। और जो बाकी जो कॉम्पिटिटर थे वो बिल्कुल शांत हैं और उनके जो समर्थक थे वो भी पूरी तरह शांत हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई हलचल अभी देखने को नहीं मिल रही है। देहरादून की निगाह पूरी तरह से दिल्ली पर लगी हुई है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में जो निर्णय होगा उसी को यहाँ लागू किया जाना है। और मुझे नहीं लगता कि किसी खेमे से कोई रिएक्शन जैसी कोई चीज़ आएगी। और जैसे पार्टी जो भी हालात में जो भी निर्णय लेगी वो यहाँ सभी को मान लेना पड़ेगा और मान भी लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो अभी जो ये चल रही है, जो जितनी भी कार्रवाई, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को जितना लंबे समय तक चलेगी उतना नुकसान देंगी। और उम्मीद ये है कि कल विधानमंडल दल की बैठक में इस पूरी पटकथा का पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल, और इसका पटाक्षेप होना बहुत जरूरी भी है अजीत। जैसा कि आपने कहा कि ये अगर लंबे समय तक चली तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।